ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। मध्य प्रदेश में एक बार फिर पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गया है और आमने सामने आया है एक फैसले की वजह से। मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप ये कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है, नियुक्ति में धांधलेबाजी हो रही है और यह नियुक्ति कोई छोटी मोटी नियुक्ति नहीं है, बल्कि आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव जो हैं अवधेश प्रताप सिंह, उनकी नियुक्ति होने वाली है मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के सदस्य के रूप में, जिसके बाद इस फैसले के बाद अब ये पखेड़ा खड़ा हुआ है। विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में हम बताएंगे क्या कुछ पूरा मामला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, पक्ष विपक्ष अक्सर एक दूसरे के आमने सामने होता है। जहां सरकार फैसले लेती है वहीं विपक्ष जो है वो सरकार के फैसले का विरोध करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन इस बार मामला कुछ गंभीर दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश सरकार जो है कुछ नियुक्तियों की प्रक्रियाओं में नियमों का पालन नहीं कर रही है। दर्शकों को यहाँ पर हम जानकारी दे दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह रिटायरमेंट के बाद अब मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के सदस्य बनेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय नियुक्ति समिति ने उनके नाम पर मुहर भी लगा दी है। आपको बता दें कि इस समिति में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार शामिल थे। इस नियुक्ति को लेकर 2 नाम आए थे और सीएम और विधानसभा अध्यक्ष ने एपी सिंह के नाम पर सहमति दे दी है। इस पूरे मामले पर अब उमंग सिंघार ने मोर्चा खोल दिया है, जो कि नेता प्रतिपक्ष है, कांग्रेस के नेता है। अब सवाल ये कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को आखिर आपत्तियां क्या है। आपको बता दें कि उन्होंने नियुक्ति को लेकर कहा है कि नियुक्ति नॉमिनेशन से होनी चाहिए। इसको लेकर आवेदन बुलाए गए थे, लेकिन बगैर आवेदन बुलाए चयन कर लिया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसकी पूरी प्रक्रिया जो है वो अपारदर्शी है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं की गई है। उनका ये आरोप है कि सरकार ने अपने चहेते अधिकारी को ही सदस्य नियुक्त कर दिया है। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला दिया है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं, एक्ट में भी प्रावधान है कि पद खाली होने के 3 महीने में नियुक्ति अनिवार्य है और उन्होंने इस पूरी नियुक्ति में SC/ST का प्रतिनिधित्व ना होने का भी आरोप लगाया है। प्रदेश के अंदर जब पुलिस से या प्रशासनिक व्यवस्था से, सरकार से न्याय नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये मानवाधिकार आयोग के पास पीड़ित पक्ष या आम जनता जाती है। इस पद पे अगर सरकार के ऐसे कुछ रबर स्टाम्प लोग अगर बैठेंगे जो पात्र नहीं है, मैं समझता हूँ कि उस पद के प्रति न्याय नहीं होगा। ये निश्चित तौर से राहुल गांधी जी जिस प्रकार से कहते आए कि संविधान को खतरा, लोकतंत्र को खतरा, तो ये भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक पदों को लेकर किस प्रकार से खिलवाड़ कर रही है, मजाक कर रही है, आम जनता के जनहित के अंदर नहीं करती इन पदों पर नियुक्ति। मैं समझता हूँ कि बड़े दुख की बात है। इसी को लेकर मेरी आपत्ति, और आज मैं इस आपत्ति को कमेटी की बैठक में उठाऊंगा। तो सरकार नहीं सुनती तो निश्चित तौर से पहले हम कमेटी में बात करेंगे। अगर कमेटी में नहीं सुनती है तो निश्चित तौर से माननीय हाईकोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खटखटाएंगे न्याय के लिए, क्योंकि ये प्रदेश के हर व्यक्ति की पीड़ा जो है उसकी न्याय की बात है। ये हमारी बात नहीं है, एक आम जनता के न्याय की बात है। मानवाधिकार आयोग के सदस्य जो मध्य प्रदेश में नियुक्त किए जाते हैं, अगर उनकी नियुक्ति प्रक्रिया के ऊपर हम दृष्टि डालें, अगर हम थोड़ा इतिहास में जाएं, तो 1993 से ही लगातार बिना आवेदन बुलाए इस तरीके से नियुक्ति होती देखी गई है। आपको बता दें कि जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 1993 से आज तक मध्य प्रदेश में आवेदन बुलाकर नियुक्तियां नहीं हुई हैं। ये भी आपको बता दें कि इस पूरी नियुक्ति में सरकार का कहना है कि उनके पास 2 आवेदन आए थे, जिसमें से एक थे अवधेश प्रताप सिंह का और दूसरा एक पूर्व IPS का, और समिति ने अवधेश प्रताप सिंह को आपको बता दें कि नियुक्त यहाँ पर कर दिया है। फिलहाल आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर उमंग सिंघार ने सरकार के इस नियुक्ति, इस चयन प्रक्रिया के ऊपर कई सवाल उठाए हैं और मोर्चा खोल दिया है। हालांकि प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से इस पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन ये देखना होगा कि उमंग सिंघार जो आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं उनका क्या असर होता है। क्या मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कोई बयानबाजी इस पर होती हुई दिखाई देती है या पलटवार होता दिखाई देता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश की मोहन सरकार एक बार फिर अपने नियुक्ति के फैसले को लेकर विपक्ष के निशाने पर आ गई है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख के बताएं और मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।